वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ 2023 का जो री एग्जाम हुआ था उसके मेंस के लिए और साथ ही साथ आरओ 2026 के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अनेक शब्दों या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द के एक क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि यूपीएसआई में भी 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है, आरओ 2026 अगर इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान से, आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है और कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण शब्द दिए गए जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगाओ, ऐसे व्यक्ति को अनन्य मस्क कहते हैं। अनन्य मस्क, देखिए यहाँ पे गलत लिखा, अनन्य मस्क होते हैं। अनन्य मस्क का मतलब है जिसका मन कहीं और लगा हुआ है। जिस पर अपकार किया गया, अपकार मतलब देखिए अगर उपकार रहेगा तो उपकृत हो जाएगा और अपकार हो जाएगा तो अपकृत। तो यहाँ पे उपकार होगा, तो जिस पर उपकार किया गया उसके लिए उपकृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता से अधिक धन न संग्रह ग्रहण करना या फिर त्याग कर देना, इसको अपरिग्रह कहते हैं। जितनी आवश्यकता है बस उतना ही धन रखा जाएगा, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण नहीं किया जाना है, उसको अपरिग्रह कहते हैं। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, जो नियम है नियम नहीं माना जा रहा है, नियम के विरुद्ध है, तो उसी को कहते हैं अपवाद। अपवाद क्या होता है? जो सामान्य नियम को नहीं मानता है। आपने विज्ञान में कई बार पर देखा होगा, अंग्रेजी में देखा होगा कि जो नियम होते हैं नियम के विरुद्ध कुछ बातें की जाती, तो जिसे अपवाद कहते हैं। आगे है व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला। देखिए व्यर्थ या फिर अनुचित का जो खर्च करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। अपव्ययी, अप मतलब ज्यादा और व्यय मतलब व्यय करने वाला, तो जो फालतू का खर्च करेगा उसे अपव्ययी कहेंगे। जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे अपांग कहते हैं, या फिर उसी को विकलांग कहेंगे। अंग दुरुस्त नहीं, वो क्या है? विकलांग है। जिसके पार की वस्तु न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी मतलब आर पार चीजें देखी नहीं जाएंगी। अच्छा, अगर आर पार देखा जाएगा तो उसको पारदर्शी कहेंगे, और आंशिक रूप से अगर दिखाई दे तो उसको पारभासी कहा जाता है। ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आंशिक रूप से आर पार दिखाई दे तो उसको पारभासी कहते हैं। जो पहले न हुआ उसको अपूर्व कहते हैं। अपूर्व मतलब जो पहले न हुआ। जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ तो उसको अप्रकाशित। अप्रकाशित का मतलब अभी तक प्रकाश में नहीं आया। जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब उसकी पहले से कोई भी आशा नहीं है। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो उसको अबाध कहा जाता है। अबाध मतलब कोई बाधा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। पुरुष जो अभिनय करते हैं उसे अभिनेता कहते हैं। अगर पुरुष रहेगा तो उसे अभिनेता कहेंगे, और अगर स्त्री अभिनय करेगी तो उसको अभिनेत्री कहेंगे। स्त्री जो अभिनय करने वाली वो अभिनेत्री होती है। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता है उसे अभिभावक, अभिभावक या गार्जियन अंग्रेजी में कहते हैं। जो अल्पवयस्क है या अनाथ है उस बच्चे की देखरेख कर रहा है। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए अभेद्य शब्द का प्रयोग करते हैं। भेद्य मतलब जिसे भेदा जा सके, और अभेद्य मतलब जिसको भेदना मुश्किल है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। 6 महीने में एक बार होने वाला ये अर्धवार्षिक होता है। देखिए 12 महीने का पूरा वर्ष होता है, तो 6 महीने हो गया तो क्या हो गया? आधा वर्ष हो गया, तो इसीलिए इसको अर्धवार्षिक कहते हैं। इस लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहते हैं। अलौकिक मतलब जो इस लोक में संभव नहीं है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहेंगे। अस्तित्व अल्पकाल तक है। आगे दिए जिसे मारना उचित न हो या फिर वध करने योग्य न हो उसे अवध्य कहते हैं। अवध्य का मतलब इसका वध करना अनुचित है। जिसका जन्म छोटी जाति मतलब निचले वर्ण में हुआ है उसे अंत्यज। अंत्यज का मतलब निचली जाति में जो पैदा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे बताया गया किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाते हैं। मतलब जो पद है वहां से स्टार्ट करेंगे वो अंताक्षरी हो जाएगा। आगे दिया है तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, मतलब कोई तर्क नहीं, बताया गया आपने बात मान लिया, वो है अंधविश्वास। कोई तर्क नहीं था, सीधा सीधा मान लिया गया। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान कहलाता है। मतलब जो आपका अंश है, जो हिस्सा है उसे आपने दिया तो वो अंशदान हो जाएगा।
बिना जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, अकंटक। अकंटक का मतलब इसमें कोई कांटा नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए अद्य प्रसूतः शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम होता है। जिसे क्षमा न किया जा सके वो अक्षम है। देखिए दोनों में अंतर है। अक्षम, अक्षम का मतलब जिसमें क्षमता नहीं है, और अक्षम्य का मतलब है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय मतलब जिसे जाना नहीं जा सकता। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी, दोनों शब्द सही है। आप अज्ञ कहेंगे तो भी सही रहेगा, अज्ञानी कहेंगे तो भी रहेगा। जो न जाना गया हो या जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहते हैं। अज्ञात मतलब जिसका पता नहीं है, जिसको जाना नहीं जा सकता। जिसे गिना न जा सके उसे अगणित या फिर अनगिनत, दोनों में से कोई शब्द रहेगा, दोनों सही होगा। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके वो अगम्य होते हैं। अगम्य मतलब जिसके अंदर नहीं जाया जा सकता, जिसके पास नहीं पहुंचा जा सकता। जो कार्य रूप में न लाया जा सके, देखिए कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता तो उसको क्या कहते हैं, अव्यवहारिक, क्योंकि कार्य रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसका व्यवहार नहीं हो सकता। जो जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। अवीरा का मतलब न तो पुत्र है और न ही पति है। कम बोलने वाला, इसे अल्पभाषी या मितभाषी, दोनों में से कोई भी शब्द रहेगा, दोनों सही है। अल्पभाषी, अल्प मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला। मित मतलब भी कम होता है, जैसे आपने देखा मित व्ययी, कम खर्च करने वाला। आगे थोड़ा जानने वाला, ये अल्पज्ञ कहलाता है। देखिए जिसे कुछ नहीं पता है वो अज्ञ होता है, और जो थोड़ा सा जानते हो अल्पज्ञ होता है। अल्प मतलब थोड़ा सा, और ज्ञ मतलब ज्ञानी। आगे जो प्राप्त न हो सके उसे अप्राप्त या अप्राप्य, दोनों में से कोई भी रहेगा, दोनों सही है। जिसका कभी अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। और जिसका माँ बाप न हो या जिसके माँ बाप न हो वो अनाथ होता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो वो अद्वितीय कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा नहीं वो अद्वितीय होगा। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय, देखिए सूर्योदय होता है जिसमें सूर्य का उदय होता है ना। अब इससे पूर्व का समय है तो उसको अरुणोदय कहेंगे। अरुण मतलब जो लालिमा होती है वो चीज हो जाएगा। जिसका कोई काट या खंड न हो उसे अकाट्य कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाएगा उसे अभियुक्त या अभियोगी कहते हैं। अभियुक्त मतलब अभी व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है, अभी इसके ऊपर अभियोग चल रहे हैं। जो सीमित न हो उसे असीमित कहते हैं। इसी को असीम भी कहते हैं। सीमित न हो या जिसकी कोई सीमा न हो, तो दोनों एक ही चीज है, असीमित होना या असीम होना। वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। देखिए आपने अस्त्र शस्त्र दोनों नाम सुना होगा, तो अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है। अस्त्र मतलब आप फेंक कर चलाएंगे, जैसे भाला हो गया, भाले को फेंक कर चलाया जाता है ना। शस्त्र मतलब उसे आप पकड़ कर चलाएंगे, है ना, जैसे तलवार हो गया, बंदूक हो गया, तो ये सब शस्त्र हैं, है ना। आपने ऐसे देखा होगा कि लिखा रहता है, मतलब पुलिस थाने की या पुलिस चौकी जो होती है वहाँ पे शस्त्रागार लिखा रहता है, शस्त्रागार। क्योंकि अब भाई आज के समय में से बंदूक रखे जाएंगे, वहां पे अब ऐसा तो नहीं है भाला वाला रखा गया, तो इसीलिए उसे शस्त्रागार कहते हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगला यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, अगला शब्द क्या है, जो दिया न जा सके तो उसे अदेय कहते हैं। अदेय मतलब जिसे दिया नहीं जा सकता। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, ये अवसरवादी होते हैं। जैसे ही अवसर आएगा तो अवसर के अनुरूप बदल जाएगा, तो उस व्यक्ति को कहते हैं अवसरवादी। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि मतलब इसके आने की कोई तिथि नहीं है ना। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का कहलाता है। आदित्य का मतलब जो पहाड़ का ऊपरी भाग है इसे आदित्य का कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया अनुकरण करने योग्य, अनुकरणी होते हैं। जिसका नाश न हो सके अनास्य, अनास्य मतलब इसका नाश नहीं किया जा सकता। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर कहते हैं। अचर का मतलब इसे चलाए नहीं जा सकता, ये चलेगा नहीं। तो साथियों ये छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हाँ, अगर आप ROE या फिर UP PCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी, आपको ना प्ले स्टोर से क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे कूपन कोड के सेक्शन में ये कोड आप डालेंगे ना तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स रहे सब पर 20% की छूट मिलेगी, जिससे कि आप थोड़ा सा लाभ भी ले सकते हैं अतिरिक्त। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद ना आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जैसे ये जो PDF आप जहाँ से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो ये स्टडी मटेरियल आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था होगी। डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपका जो डाउट होगा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे समझिए कि 0 से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक जितनी चीज़ें आवश्यक हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा।
तो अगर आप कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन दोनों चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।